हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार। आप देख रहे हैं गुंजन नेट सर्फ यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी आज का एक जो टॉपिक है वो है महंगाई। अभी ज़्यादातर लोग महंगाई से परेशान हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि महंगाई इतना बढ़ गया कि हम इसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा जान लें कि महंगाई पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। महंगाई का एक रेशियो होता है और वो उस हिसाब से बढ़ेगी। उस पर न तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, न ही सरकार का कोई कंट्रोल रहेगा। थोड़ा सा एक ग्राफ देखते हैं। उस ग्राफ के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि महंगाई का रेशियो क्या होता है और उसके अनुसार हम लोग को कैसे मेंटेन करना होगा। सपोज 1960 में हमारा इनकम 100 रुपया हुआ करता था। हमारे दादा परदादा हुआ करते थे उस समय में, और हमारे परिवार का मेंटेन सही से 100 रुपया में हुआ करता था। हम लोग सही से जो भी परिवार का ज़रूरत था उसको फुलफिल कर लिया करते थे हमारे दादा परदादा। ठीक 20 साल बाद 1980 में यही इनकम 1 जीरो का बढ़ोतरी किया और 1000 हुआ। 1000 में 1980 में परिवार, एक छोटा सा परिवार सही से मेंटेन अपने आप के बाल बच्चे जो भी थे उनके रिक्वायरमेंट का, उनका शिक्षा, उनका जो भी मेंटेन था वो सब कुछ सही से हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं था 1000 में। फिर 20 साल बाद 2000 में यही 1 जीरो का बढ़ोतरी हुआ और इनकम हुआ 10,000। 2000 में हमें भी याद है कि हमारे पापा का इनकम भी 10,000 हुआ करता था और वो 10,000 में हम लोग के परिवार का मेंटेन सही से हुआ करता था। हम लोग उसी में पढ़ाई लिखाई जो भी था वो सब कुछ सही से हो रहा था। उस समय 10,000 मायने रखता था। उस समय 10 रुपये का वैल्यू था, उस समय 1 रुपये का वैल्यू था, उस समय 100 रुपये का वैल्यू था, 500 रुपया कभी कभी देखने को मिलता था हम लोगों को 2000 में। 10,000 में एक परिवार का मेंटेन सही से हुआ करता था। अब ठीक 20 साल बाद 2020 में 1 जीरो का बढ़ोतरी और होना है। अभी 2020 में अगर हमारा इनकम 1 लाख नहीं है तो हम बोलेंगे कि महंगाई ज़्यादा है। अभी 2020 में आपका इनकम मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। अगर 1 लाख नहीं है तो आप अपने बच्चा का पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर सकते, आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप एक अच्छा सा घर नहीं बना सकते, आप एक साधारण ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप इससे कम में चल रहे हैं, कम में कोई भी जॉब, कोई भी धंधा कर रहे हैं तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये 1 लाख रुपया कहाँ से, हम तो नहीं कर रहे, हमें नहीं आ रहा, हम जॉब कर रहे हैं, हम छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, हम 1 लाख नहीं कमा रहे हैं। तो एक चीज़ समझना पड़ेगा। अभी 1960 में 100 रुपया में परिवार ठीक से चल रहा था, 1980 में 1000 में परिवार ठीक से चल रहा था, 2000 में 10,000 में परिवार ठीक से चल रहा था। 2020 में भी आपका परिवार ठीक से चले, ऐसा कुछ तो है मार्केट में, ऐसा कुछ तो है जिससे अपने परिवार को बहुत सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं। वो क्या है, हम थोड़ा सा उसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल करना न तो हमारे बस की बात है, न किसी के बस की बात है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे। अभी एक बिजनेस है जो बहुत तेजी से उभर रहा है, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अभी के दौर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला बिजनेस है। ये इतने स्पीड से बढ़ रहा है कि आप आकलन भी नहीं कर सकते, इतना ग्रोथ ले रहा है, ये इतना ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है। अब इसका थोड़ा सा एक ग्रोथ रिपोर्ट देखें तो आश्चर्य लगेगा कि इतना ग्रोथ कैसे है। ये व्यापार 2021 तक 159 अरब ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ये 2021 तक 159 अरब रुपए का होगा। इस स्पीड से बढ़ रहा है। अब ये डिपेंड हम पे करता है, हम आप पे ये डिपेंड करता है हम इसको करें या ना करें। अगर हम ना भी करेंगे फिर भी ये व्यापार 159 अरब को क्रॉस करेगा 2021 में और ये बढ़ता ही रहेगा। अगर हम इसको करते हैं तो हम भी अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। ये जो 159 अरब का व्यापार होगा उसमें मेरा भी कुछ योगदान होगा। अब थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, इसका ग्राफ क्या होता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं।
डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप ये डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। आप वर्क करते हैं, ये W फॉर वर्क हो गया और ये हमारा रिटर्न हो गया। ये इसको फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं, इसको सेकेंड ईयर बोल सकते हैं, इसको थर्ड ईयर बोल सकते हैं, इसको फोर्थ ईयर बोल सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग में पहले साल में वर्क ज़्यादा करना होगा आपको, थोड़ा सा ज़्यादा, और रिटर्न आपको उसके अनुपात थोड़ा सा कम मिलेगा। आप दूसरे साल में वर्क थोड़ा सा कम होगा और रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरे साल में आपका वर्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपका रिटर्न जो इनकम है आपका वो बढ़ जाएगा। और चौथे साल में यही आपका वर्क जो है बहुत कम हो जाएगा और आपका रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है डायरेक्ट सेलिंग का वो इस तरीके से काम करता है। और जस्ट इसका उल्टा हम बाहर के दुनिया में जो कर रहे हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बाहर की दुनिया में जो हम कर रहे हैं उसमें ये ग्राफ इस तरह से बनता है। ये W फॉर वर्क हो गया और ये हमारा रिटर्न हो गया। हम बाहर की दुनिया में जॉब कर लें या छोटा मोटा बिजनेस जो भी है करें, हम जितना करेंगे उतना ही वापस आएगा। इसको भी आप ईयर में देख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 तक भी देखें, ये या लास्ट तक आप 30 साल 40 साल जब तक जॉब कर रहे हैं या छोटा मोटा जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपके साथ होता है, आप जितना करेंगे उतना ही आएगा। आप जितना करेंगे उतना ही आएगा। पहले साल भी वही, दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी वही, चौथे साल भी वही, 5वें साल भी वही। जो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है और लास्ट में 2 साल 3 साल 4 साल जाते जाते इनकम आपका अनबिलीवेबल ग्रोथ करता है। जो ट्रेडिशनल में या जॉब में ये इस तरह का ग्राफ होता है। आप जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा दौर भी आता है कि आप थोड़ा कम भी करें, आप 1 महीना के लिए बीमार पड़ गए, फिर भी आपका टीम काम करेगा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन यही जस्ट उल्टा आप दूसरे व्यापार में करके देखें, ऐसा संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है कि आप न करेंगे और आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपके साथ कुछ होता है, आप ना भी कर रहे हैं, फिर भी आपको वो बेनिफिट आएगा। ये ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें तो डायरेक्ट सेलिंग को हम समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इसी फॉर्मूला पे काम करती है। अभी एक और एग्जाम्पल हम समझेंगे। अभी कोई पेड़ है, आप बहुत सारे लोग देखे होंगे, कुछ ऐसा पेड़ है जो आप आज लगाइए और 2 से 3 महीने के बाद वो फल देना चालू कर देती है। बहुत सारा ऐसा पेड़ है। लेकिन कुछ ऐसा पेड़ है जिसको आप आज लगाइए, आप उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है, जो मेंटेन है, वो तो करेंगे ही, वो पेड़ 3 से 4 साल के बाद फल देना स्टार्ट करती है। सपोज आम का पेड़ ले सकते हैं आप लीची का पेड़ ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसा पेड़ हैं जो 3 से 4 साल के बाद फल देना स्टार्ट करती है। अभी अब ये फल जो लेट से देती है तो उतना ही ज़्यादा देती है, लेकिन उससे पहले कुछ पौधे ऐसे हैं जो आप आज लगाइए 3 महीना के बाद फल देना, जैसे सब्जी वगैरह है, वो चालू कर देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बड़ा पेड़ है, वो आम का पेड़, लीची का पेड़ कह लें आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद आपका रिटर्न इतना ज़्यादा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये अनबिलीवेबल रिजल्ट होगा। डायरेक्ट सेलिंग इसी पद्धति को फॉलो करती है। अभी जो लोग इस चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी आगे इस तरह का वीडियो और भी आप लोग के समक्ष आएगा, आप उसको इंटरटेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।